हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं वरयाम सिंह आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डील करेंगे जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जहां पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य कहां पे मिले हैं, तो दैट इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ जहाँ पे राइस कल्टीवेशन, चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ है कहाँ पे? पाकिस्तान में है जी। ठीक है। नंबर 2, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन दैट इज प्री आर्यन पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे आप सबको पता है कि वैदिक पीरियड में मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन मूर्ति पूजा वैदिक पीरियड से पहले थी। तो वो कहाँ थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। तो जो भी आपके पेपर में ऑप्शन होगा, इन दोनों में से आप दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा उसको क्लिक कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे कौन सा जानवर अंकित नहीं था? दैट इज नंबर 1 काओ। काओ हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को पता थी, उसके बारे में उसको नॉलेज थी, लेकिन उनके जो सील्स थी वहां पे उनको अंकित नहीं किया जाता था। एंड नंबर 2 जिराफ। ये जानवर उनको वैसे ही पता नहीं था। नंबर 3 लॉयन, शेर। ये जानवर भी उनको पता नहीं था। एंड नंबर 4 कैमल, ऊंट, जिनको पता था लेकिन इनकी मोहरें नहीं बनवाते थे वो। एंड नंबर 5 पे आएगा गधा, डोंकी। ठीक है जी। तो ये कुछ जानवर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिक्कों पे नहीं पाई गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु घाटी का विस्तार सभी दिशाओं में कितना है या कहां तक है? सो यहाँ पे इसने इसका नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एक्सटेंशन पूछा है। तो इंडस सिंधु घाटी सभ्यता थी जो, वो ईस्ट में, पूर्व में आलमगीरपुर एक जगह है, आलमगीरपुर। ठीक है जी, जो यूपी में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में आती है। ठीक है। और जो हिंडौन नदी पे है, यहाँ इसका पूर्वतम बिंदु था। वेस्ट में, पश्चिम में ये पाकिस्तान ईरान बॉर्डर तक थी, जिसको मकरान कोस्ट बोलते हैं। मकरान कोस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। और जगह का नाम था सुतकांगडोर। सुतकांगडोर। ठीक है जी, जहां तक ये फैली हुई थी। और अगर हम बात करें साउथ की, दक्षिण की, तो दक्षिण में ये दायमाबाद, ठीक है जी, जो महाराष्ट्र में है। और जो परवर नदी पे है, परवर नदी पे है। परवर नदी किसकी सब्सिडरी है? दैट इज गोदावरी। ठीक है जी। तो यहां तक फैली हुई है। और उत्तर में, नॉर्थ में इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी मांडा तक है। मांडा जो जम्मू एंड कश्मीर में है और जो चेनाब नदी पे है। ठीक है जी, यहां तक पाई जाती है। तो ये इसका सभी दिशाओं में विस्तार है। ईस्ट कोस्ट में आलमगीरपुर, साउथ में दायमाबाद, और वेस्ट में सुतकांगडोर, नॉर्थ में मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है? जो पहली बार मिला है ऋग्वेद में, सबसे पहली बार वर्ण शब्द का उच्चारण मिलता है। ऋग्वेद में एक सूक्त, दैट इज पुरुष सूक्त। इसमें वर्ण सिस्टम का बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दे रखी है। और आपने याद रखना है कि जो इंडस वैली सोसाइटी थी वो कलर बेस्ड नहीं थी, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड थी। वहां पे जो सोसाइटी की डिवीजन थी वो ऑक्यूपेशन के बेस पे थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञ आर मेंशन इन। तो यज्ञों से संबंधित अधिकार और अनुष्ठानों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दैट इज यजुर्वेद। तो यहां पे पूछा गया है कि कौन सा वेद यज्ञों से संबंधित है? दैट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद इकलौता ग्रंथ है जो प्रोज एंड वर्स, मतलब कि जो गद्य और पद्य, जो पैराग्राफ्स और जो कविता, दोनों फॉर्म्स में लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? फिलोसफी। उपनिषद, ठीक है जी, ये फिलोसफी से बिलोंग करते थे। उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर द गुरु, जो ज्ञान गुरु के नजदीक बैठ के पाया जाए उसको
उपनिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राचीन भारत में जब प्राचीन समय में निष्क क्या था? निष्क ऋग्वैदिक पीरियड में निष्क एक ऑर्नामेंट था, दैट इज गोल्ड ऑर्नामेंट, ठीक है, जिसको लोग गले में पहनते थे, ठीक है। बाद में लेटर पीरियड में निष्क था जो वो एक गोल्ड कॉइन बन गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द वैदिक पीरियड वाज, वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? दैट इज फैमिली, ठीक है, जिसको वैदिक पीरियड में कुल बोलते थे, ठीक है, और जिसका हेड कुलप होता था और कहीं कहीं पे इसको कुलपति भी लिखा गया है। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन वैदिक पीरियड वाज कुल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक युग में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन सा था? तो दैट इज पुरोहित, ठीक है जी। पुरोहित राजा का सलाहकार होता था, उसको गाइड करता था उसके इंटरनल मैटर्स पे, ठीक है जी, और उसका दोस्त होता था। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि वैदिक पीरियड में जो राजा का दोस्त होता है उसको क्या नाम दिया गया था? तो फ्रेंड ऑफ किंग इन वैदिक पीरियड वाज पालगाल, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक काल में अनंत काल की देवी और देवताओं की माता का नाम बताएं। तो देवताओं की माता कौन थी? अदिति। आपने यहां पे एक चीज और याद रखनी है कि गॉडेस ऑफ डॉन, भोर की देवी कौन थी? दैट इज उषा, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक काल में बाली क्या है? वैदिक काल में बाली एक पीरियोडिकल गिफ्ट होते थे जो आम जनता राजा को देती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये एक टैक्स बन गया था, ठीक है जी। तो वैदिक पीरियड में ये क्या था? एक टैक्स था या रेवेन्यू था, या एक ऐसा कोई गिफ्ट था जो लोग राजा को समय समय पे देते रहते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक काल में जिस व्यक्ति के पास बहुत सारे मवेशी मीन्स कैटल्स होती थी उसे क्या कहा जाता था? दैट इज गोमत। वेल्दिएस्ट पर्सन इन वैदिक पीरियड, सबसे अमीर आदमी जो वैदिक पीरियड में होता दैट इज गोमत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेद में गोधूली टर्म किस लिए यूज होती थी? इट इज ए मेजरमेंट ऑफ टाइम, या इवनिंग का जो समय होता था उस समय को गोधूली कहते थे। ऐसे एक टर्म आती दैट इज गवयुति, ये क्या थी? दैट इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। एक टर्म वो याद रखना आपने यहां पे, गोशु, दैट इज सर्च फॉर काउ। जब पानी ट्राइब के लोग वैदिक पीरियड के आर्य लोगों की गाय वगैरह छुपाते थे जंगल में, तो उनकी सर्च के लिए जो अभियान चलाया जाता था उसको गोशु बोलते, दैट इज सर्च फॉर काउज। लास्ट क्वेश्चन इज, इन वैदिक पीरियड द वाइफ ऑफ किंग वाज नोन एज, वैदिक काल में राजा की पत्नी को क्या कहते हैं? दैट इज महिषी, ठीक है जी, महिषी, और राजा को गोपति कहते थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड, और इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए हमारा चैनल जोगटा अकेडमी प्लस सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए हमें दी गए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।